कहानी को सुनते हैं, समझते हैं, आपको इस तरह की कहानी अच्छी लगती हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। आपका एक यह सब्सक्राइब करना, एक सब्सक्राइबर बढ़ता है किसी का भी तो उसके लिए मनोबल बढ़ता है उसका, उसे लगता है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो चलो, भूतों का घर जो कहीं है, कहानी में आप बने रहेंगे तो आपको आनंद स्वतः ही आना शुरू हो जाएगा। तो आर ही हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। डर झाड़ी में कुछ आवाज़ हुई। उसने सोचा जंगली जानवर होंगे। वह रास्ते की ओर चलने लगा। तब तक पीछे ऐसे लगा मानो किसी ने पत्थर फेंका हो। आवाज़ आई, अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं, अगर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज एक कहानी लेके आया हूँ। यह कहानी मैंने एक ऐप पे लिखी थी और उस कहानी को जब मैंने लिखी और उसमें डाली तो प्रतियोगिता थी और उस प्रतियोगिता में मेरी कहानी को चुना गया। कहानी का शीर्षक कुछ ऐसा ही था, उस पर लिखना था। मैंने लिखा क्या कुछ कहानी थी और क्यों उसको चुना गया, पैनल के द्वारा उसको चुन लिया गया और उसके लिए मुझे जो सर्टिफिकेट भी दिया है उन्होंने उस कहानी के लिए। तो ऐसी क्या कुछ कहानी है इसमें मैं आज बताने जा रहा हूँ। आप कहानी को मैं लंबी है थोड़ा तो दो भागों में डालूँगा, दो पार्ट्स में डालना होगा। पहला पार्ट आज डाल रहा हूँ, दूसरा पार्ट फिर डालूँगा। तो आप कहानी में बने रहिए, अंत तक बने रहिए और कहानी का आनंद लीजिए, क्योंकि कहानियाँ बहुत कुछ कहती हैं, बहुत कुछ बोलती हैं। हमारे सामाजिक परिवेश की कहानियाँ हैं और मैं जो कहानियाँ लिखने का प्रयास करता हूँ, मेरा उद्देश्य समसामयिक घटनाओं पे आधारित होता है। वर्तमान पे ज़्यादा आधारित होती हैं कहानियाँ। तो ऐसी एक कहानी लेके आया हूँ आप सबके सामने और साथ ही एक अपील और कर रहा हूँ, एक अनुरोध और कर रहा हूँ कि अगर आप कहानी को सुनते हैं, समझते हैं, आपको इस तरह की कहानी अच्छी लगती हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। आपका एक यह सब्सक्राइब करना, एक सब्सक्राइबर बढ़ता है किसी का भी तो उसके लिए मनोबल बढ़ता है उसका, उसे लगता है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो चलो चलते हैं आज की इस कहानी में। कहानी का शीर्षक है भूतों का घर। जो कहानी का मैंने टाइटल है वो है भूतों का घर। क्या भूतों का घर है, क्या नहीं है, कहानी में आप बने रहेंगे तो आपको आनंद स्वतः ही आना शुरू हो जाएगा। तो अब हम कहानी शुरू करते हैं। रोशन अपने ऑफिस में लैपटॉप पर कंपनी को मेल कर रहा था। तब तक मोबाइल पर रिंगटोन बजती है। उसने स्पीकर पर फ़ोन को खोल दिया, यानी स्पीकर खोल दिया तो सामने जो है गांव के चाचा जी का फ़ोन था। चाचा जी ने फ़ोन पे बताया कि उसके पिताजी का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब है, अतः जल्दी आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं तो कुछ बात बन सकती है, कुछ इलाज हो सकता है। रोशन ने यह सुनते ही घर जाने का फैसला कर लिया। कंपनी में अपने बॉस से जल्दी जाने की अनुमति मांगी और घर में अपनी पत्नी सालू को फ़ोन किया कि वह जल्दी घर आ रहा है, क्योंकि उसको गांव जाना है पिताजी को लेने के लिए। उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तुम बैग तैयार रखना,
शालू ने फटाफट एक जोड़ी कपड़े और ब्रश आदि सामान रोशन के बैग में रखकर तैयार कर लिया। रोशन घर आया और गाड़ी लेकर गांव की ओर निकल पड़ा। रोशन का गांव सड़क से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। उसने सोचा कि यदि रात हो भी गई तो वह पहुंच ही जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, क्योंकि जन्मभूमि का रास्ता है, आड़े तिरछा ही सही, लेकिन उसके लिए तो वह पगडंडी हमेशा सड़क की तरह रही है जिस पे वह तेज़ दौड़कर अपना बचपन गुजारा है। यह सोचते सोचते वह कार ड्राइव करता हुआ चलता जा रहा था। बचपन की कई यादें, कई घटनाएं उसके आँखों के सामने आ रही थी। ऐसा करते करते कोटद्वार से आगे दुगड्डा पहुंचते ही उसको झुरमुट अंधेरा होने लगता है। कार की लाइटें खोल दी, मन में कुछ बेचैनी सी हो रही थी। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, बेचैनी भी उसकी बढ़ती जा रही थी। जब तक नेशनल हाईवे पर था तब तक तो गाड़ी आती जाती रही, लेकिन जैसे ही गांव की कच्ची सड़क पर आया और आगे बढ़ने लगा, कच्ची सड़क पर गाड़ी की जो स्पीड थी, जो रफ्तार थी, वह तेज़ नहीं कर सकता था, धीरे धीरे चला रहा था। रास्ते पर जाते ही नदी आ गई। वह नदी उनके पैतृक घाट की थी। बचपन में वह जहाँ बहुत सारे भूतों के उसने किस्से सुने थे, एक एक करके किस्से याद आने लगे। अब का गला भी सूखने लगा। कार में रखी पानी की बोतल भी ख़त्म हो चुकी थी। नदी में साफ पानी बह रहा था, लेकिन डर के मारे नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जैसे तैसे करके 2 किलोमीटर का रास्ता काटना भी अब बड़ा मुश्किल लग रहा था। कुछ देर आगे गाड़ी बढ़ी, लेकिन अचानक ही गाड़ी बंद हो गई। रोशन ने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाई। अब बीच जंगल में नदी के किनारे, जहाँ सिर्फ घुप अंधेरा, जंगली जानवरों का डर अलग और बहते हुए पानी की कल कल की धुन, तो चमकती जुगनू की रोशनी कभी सहारा देती तो कभी डरा भी देती। गाड़ी में बैठे बैठे रोशन का हलक सूखने लगता है। वह डर रहा है, कोई साथ में नहीं है, बड़ा डरावना माहौल है। रोशन ने अंदर ही हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। अपने अंदर हिम्मत जगाने की कोशिश करने लगा। हिम्मत करके गाड़ी खोली तो देखा कि बैटरी की चिमटी निकली हुई थी। मोबाइल की रोशनी से उसे लगाया और फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी स्टार्ट होते ही मानो उसके प्राण वापस लौट आए। गाड़ी चलाते चलाते वह कभी पीछे देखता तो कभी दाएं कभी बाएं, लेकिन सिर्फ हवा में लहराती शाखाएं दिख रही थी। आगे लाइट देखी तो सामने किसी जानवर की आंखें चमक उठी। लाइट जानवर की आंख पर मारी और हार्न दिया तो वह जानवर सड़क पार करके निकल गया। इस तरह रोशन डरते डरते आगे बढ़ रहा है। धड़कनें उसकी
तेज़ होती जा रही हैं। रोशन अब अपने गांव के नज़दीक आ गया, गाड़ी खड़ी की और बैग निकालकर आगे बढ़ने लगा। जैसे ही आगे बढ़ा, झाड़ी में कुछ आवाज़ हुई। उसने सोचा जंगली जानवर होंगे। वह रास्ते की ओर चलने लगा। तब तक पीछे ऐसे लगा मानो किसी ने पत्थर फेंका हो। आवाज़ आई, धपाक। रोशन ने लाइट मारी तो कुछ नज़र नहीं आया। अब मन में डर के भयावह भाव आने शुरू होने लगे। अब तो छोटी सी झाड़ी या पेड़ भी भयावह शक्ल का आकार लेने लगा। रोशन को अब लगने लगा कि ज़रूर कोई भूत है। अब डरता है तो आगे कैसे बढ़े? यहीं रुकता है तो फिर तो जान जोखिम में है। इन्हीं सब अफवाहों की स्थिति में उसको और अंदर ही अंदर भय सताने लगता है। इधर चिंता है कि पापा जो पिताजी हैं घर में बीमार हैं, न जाने उनको क्या हो जाएगा। इन्हीं इसी कश्मकश में वह रहता है। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब देखिए द्वितीय भाग में जब वह अपने गांव जाता है और अपने घर में जाता है, क्या कुछ उसको दिखता है। द्वितीय भाग में कहानी का इंतज़ार कीजिए। कल इसी कहानी का दूसरा भाग आपके सामने रखा जाएगा।